हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए, समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने समांतर श्रेणी की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मैं समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस स्थिर संख्या को हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। यह संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। देखिए क्या कहना चाहता है ये, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि 14, 16, 18, 20 और ये ऐसे चलती जाएगी। बहुत सारे पद हो सकते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप के इसमें जो पहला पद है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 14 लिया, यहाँ पर 140, 180 कुछ भी हो सकता है पहला पद। लेकिन इसके जो बाद के पद हो गए वो सब उनका एक फिक्स अंतर होगा। जैसे 14 के बाद 16 आया, इन दोनों में 2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का ही अंतर चलेगा, फिर आगे भी 2 का चलेगा। जैसे 18 के बाद 20 आएगा, फिर 22 आएगा, तो इनमें 2-2 का अंतर चलेगा, तब ये समांतर श्रेणी होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए समांतर श्रेणी में जो फिक्स अंतर है इनका वो क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो देखिए इसमें क्या क्या काम आएगी हमारी चीज़ें, वो सारी मैं आपको समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए पहला पद क्या होता है हमेशा, इसका प्रथम पद ए। ओके स्टूडेंट, जो कि हमारा इस समांतर श्रेणी की बात करें तो वो क्या है, 14। ओके स्टूडेंट, और होता है फिर सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, डी जिसे हम लिखते हैं। सार्वंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक, और उसके बाद A3 माइनस A2। मतलब ज़्यादा वाले पद में से इसमें से इसको घटाओ, या इसमें से इसको घटाओ, या इसमें से इसको घटाओ, या आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। A4 माइनस A3। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे इसके सूत्र हैं। अब आप इससे चेक कर सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले अगर यही चेक करना है हमको कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसको कम से कम 2 बार करना पड़ेगा। दोनों तीनों बार आपका जो अंतर है वो समान आना चाहिए। जैसे कि हम इसका करते हैं, ये A1 हो जाएगा, यहाँ पर ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। तो ये क्या है, A2 16 माइनस A1 क्या है, 14। इनका अंतर कितना आया है, 2। इसी तरह से इसका करेंगे, A3 18 है माइनस 16, इनका अंतर कितना आया है, 2। 18 में 16 गया तो 2। इसी तरह से इसका करेंगे तो 20 माइनस 18, इनका अंतर कितना है, 2। तीनों बराबर है, अर्थात ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ओके स्टूडेंट, तीनों का डी समान आया है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही हमको इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, समांतर श्रेणियाँ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक सीमित समांतर श्रेणी और एक होती है असीमित समांतर श्रेणी है। सीमित समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जिसके पद क्या हो, सीमित हो। जिस समांतर श्रेणी में उसके पद सीमित हो उसे हम सीमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और जिस समांतर श्रेणी में उसके पदों की संख्या जो है वो सीमित ना हो, असीमित हो, उसे हम क्या कहते हैं, असीमित समांतर श्रेणी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम 5.1 पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। देखिए पहले आपको देखना है कि ये AP है या नहीं। AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट, और ये है तो क्यों है। ठीक है भाई, अगर आपको सबसे पहले यही बताना है कि ये AP है नहीं, AP मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है और क्यों है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो इसको हम सबसे पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए प्रथम जो वर्ष है उसे हम A1 बोल देंगे। ठीक है, प्रथम जो किलोमीटर है सॉरी, उसे हम क्या बोलेंगे, A1 या A, एक ही बात है। वो हमको फिक्स दे रखा है कितना, 15। अब उसके बाद जो A2 आएगा वो A2 कैसे आएगा,
A2 का सूत्र क्या होता है, अगर A2 हमको निकालना है, AP का दूसरा पद निकालना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, A1 के अंदर D को प्लस करना होता है। और D इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 8 रुपये है, तो D कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A कितना आ गया था हमारे पास 15। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा A2 ज्ञात करने के लिए, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। अब A3 निकालेंगे हम, A3 निकालेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, 23, इसका सूत्र होगा A2 प्लस D। तो यहाँ से क्या होगा, A2 कितना आएगा 23 प्लस D कितना है 8। ठीक है, हर किलोमीटर के बाद क्योंकि एक एक 8 रुपये लग जाते हैं 1 किलोमीटर के, तो एक पहले किलोमीटर के 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर के कितने हो गए 23 और 8 31। ओके स्टूडेंट, अब देखिए AP बनाते हैं हम। AP बनाई हमने तो क्या आया 15, 23 और 31। अब अगर हम और आगे जोड़े तो इसमें 8 रुपये और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 39। ऐसे ये चलता जाएगा। अब ये AP है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा हमें, हमारे पास D 2 बार निकालना है हमको। ठीक है, एक बार निकालेंगे A2 माइनस A1 और एक बार निकाल लेंगे A3 माइनस A2। अगर ये दोनों बार सेम आता है तो ये क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए A2 क्या है इसमें 23 माइनस A1 क्या है 15, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। ओके, A3 क्या है 31 माइनस ये क्या है 23 A2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के। और जब ये बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं, ये AP है। ओके स्टूडेंट, तो दिया गया कथन क्या कह सकते हैं हम कि AP है। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपको D यहाँ पर सार अंतर है, A1 प्रथम पद है और A2 द्वितीय पद है, A3 तृतीय पद है। क्लियर है स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सेकंड। और डायरेक्टली आप लॉजिकली भी कर सकते थे कि पहला पद 15 है, उसके बाद इसमें 8 जुड़ रहा है, फिक्स अंतर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वैसे भी समांतर श्रेणी थी। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड देखिए, इसमें यस और नो में आंसर देना है, हाँ ना में, तो आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इनको पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए एक बात को समझिए, एक गुब्बारा है, ठीक है, एक बैलून है, ठीक है, गुब्बारा है। अब इसमें से क्या होता है, 4 भाग करते हैं हम इसके, तो हर बार एक भाग वो बाहर निकाल देता है, तो कितने बचे अब 3 भाग। अब वो 3 भाग में से वापस ये 3 भाग वाला बचा, तो ये 3 ही भाग बचे, लेकिन इसमें से वो वापस से एक भाग निकाल देता है, तो फिर और छोटा हो गया, ये छोटा होता जाएगा, तो इसका जो सार अंतर है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इसका सार अंतर जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं है लॉजिकली। तो अब बोले हम इसे सोल्व कैसे करें, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो जो हम AP में जो हवा मानेंगे उसको क्या जो गुब्बारा है हम उसमें जो कुल हवा है उसे हम क्या मान लेते हैं x। माना गुब्बारे में हवा, माना बेलन की बात हो रही है, सॉरी, तो बेलन में उपस्थित हवा या वायु कितनी हो जाएगी, x मान लेंगे हम। ओके स्टूडेंट, बेलन में उपस्थित वायु को हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया A1। अब A2 कैसे आएगा, A प्लस D। ठीक है, A क्या है x, और वो इसमें से क्या करता है, प्लस नहीं करता, वो क्या करता है माइनस कर देता है। इसमें से कितनी माइनस कर देता है, इसका ही 1/4 पार्ट वो इसमें से माइनस कर देता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 4x में से 1x गया तो 3x बटा 4, तो A2 क्या आ गया 3x बटा 4। क्लियर है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको A3 निकालेंगे हम। A3 कैसे आएगा, जो हवा बचती है ना, ये शेष हवा बची है उसमें, इसका भी 1/4 भाग वो निकाल लेता है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसमें से 1/4 भाग कितना निकलेगा 1/4, किसका 3x बटा 4 का, इसी का 1/4 भाग वो वापस से निकाल लेता है। माइनस 4 चौक 16 हो जाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 चौक 16,
तो एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 4 आएगा, 4 को इससे गुणा करेंगे 4 × 12x माइनस 16, 16 एकम 16, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3x आ जाएगा। 12 में से 3 गया 9x/16, ये हमारा आ जाएगा A3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप AP बनाते हैं। आप A1 क्या था हमारे पास x, A2 क्या था हमारे पास 3x/4 और A3 क्या था 9x/16। ये हमारे पास AP बन गई। अब हमें ये चेक करना है ये AP है या नहीं है, मतलब ये सही AP है या नहीं है, हाँ ना में जवाब देना है और क्यों नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका सारा अंतर अब देखिए सेम आएगा तो ये AP हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास 3x/4 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों का 4 आएगा, 4 में इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे 4 आएगा, इसको इससे माइनस गुणा करेंगे 4 को तो 4x आ जाएगा। तो एक आ जाएगा माइनस 1x/4। आप 1 नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 x से गुणा होता है तो x ही आता है। एक बार और डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 आया था हमारे पास 9x/16 माइनस A2 आया 3x/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा 16, 16 में इसका भाग देंगे तो ये 9x माइनस में इसका भाग देंगे 4, 4 थे 12x, तो ये कितना बचेगा माइनस का 3x/16। तो अब देखिए आप, क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है AP भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। ओके स्टूडेंट, ये बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी भी नहीं हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट, यह समांतर श्रेणी नहीं है, हम ये लिख देंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए फर्स्ट का। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए, जब कुआं खोदते हैं हम तो 1 मीटर जो खोदते हैं उसकी लागत तो 150 रुपये, वो तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब 1 मीटर और खोदते हैं तो 50 रुपये लगती है, फिर 1 मीटर खोदते हैं तो फिर 50 रुपये लगती है। देखिए, सभी में 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी का अंतर समान है पहले पद के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समांतर श्रेणी है, लेकिन आपको करना कैसे है वो देखिए आप। ये हमको समझ में तो आ गया कि ये समांतर श्रेणी है डायरेक्टली, पर कैसे करेंगे देखिए आप। प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च, मीटर की लागत, लागत भी लिख सकते हैं, खुदाई में लगा खर्च भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो कितना था 150 रुपये। और प्रत्येक मीटर की लागत वो कितनी है 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए AP बनेगी, वो किस तरह से बनेगी हमारी। अच्छे देखिए आप, A1 क्या हो जाएगा 150 रुपये, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो वो 200 रुपये, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो वो 250 रुपये, ऐसे ही AP बनती जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये AP है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है 200 यानी कि 200 माइनस 150 बराबर आ जाएगा 50। फिर एक बार D ही निकाल रहे हैं हम, जिसे हम सार अंतर कहते हैं, A3 माइनस A2, A3 है 250 और माइनस 200, तो इसे माइनस करेंगे वो भी कितना आएगा 50 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो अब ये दोनों समान हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, दिया गया कथन AP है। क्यों, ये लिखेंगे हम A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। ओके स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए। पहले आपको डायरेक्टली लॉजिक से ही समझ में आ जाता है कथन पढ़ते ही कि वो AP है या नहीं है। आपको थोड़ा सा बस इतना ही चेक करना होता है, क्या उसके जो आगे के पद है उनका अंतर समान आता है या नहीं, बस इतना ही देखना होता है आपको। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। ठीक है, तो देखिए
पहले मैं आपको इसको डायरेक्टली करवा देता हूँ सोल्व, उसके बाद इसका लॉजिक भी समझाऊंगा ये क्यों है और क्यों नहीं है। वैसे मिश्र धन की बात हो तो वो कभी समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती, आपको ये बात मैं बता दूं। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी हम इसको कर लेते हैं एक बार। मूलधन दिया हुआ है हमें, मूलधन 10,000 रुपये और दर दी हुई है 8%। ठीक है, तो मिश्र धन का सूत्र कैसे निकालेंगे हम, देखिए आप, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और 1 वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए हम कहेंगे यहाँ पर प्रथम वर्ष का मिश्र धन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा, ये हो जाएगा 108 बटा 100, इसका एलसीएम लिया है हमने। ओके स्टूडेंट, ये प्रथम वर्ष आ गया या A1 भी कह सकते हैं हम इसे। और फिर उसके बाद A2 द्वितीय वर्ष, A2 इसमें क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 1 प्लस 8, दर सेम है बिल्कुल, 2 वर्ष की बात है तो 2 बार लिखेंगे, और 108 ये 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे हम। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये पूरा क्या था, इस पूरे का मान क्या था हमारा A1 10,000 और 108 बटा 100, ये सेम है और इसे हम क्या लिख सकते हैं A1 भी लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं A1, और उसके बाद क्या है 100, ये हमारा A2 का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए आप A3 तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष A3 क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 108 बटा 3, सॉरी 100 की घात 3 वर्ष है इसलिए 3 लिखेंगे यहाँ पर, या 3 बार लिखेंगे इसको, हम 3 बार लिख देते हैं डायरेक्टली, आपको अब समझ में आ तो गया ही है, इसे हम 3 बार लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये पूरा क्या था अभी 10,000 108 बटा 100 108 बटा 100 2 बार, ये पूरा क्या था A2, ये क्या था A2, तो A3 क्या हो जाएगा A2 बटा गुणा 108 बटा 100। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए कि A2 और A1 अगर इनको देखोगे आप, A1 क्या था ये और A2 क्या था A1 और 108 बटा 100, सभी का अंतर जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो इससे क्या होता है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आप इन्हें समीकरण 1 2 3 नाम दे दीजिए। समीकरण 1, या नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है A1 A2 और A3 कह सकते हैं हम, A1 व A2 व A3 से स्पष्ट है कि यह AP नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये AP नहीं होगी क्योंकि D जो होगा वो समांतर नहीं आएगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी बता सकता हूँ इस 4th क्वेश्चन को, अगर लॉजिकली हम समझें। ठीक है, अगर हम मान लें मूलधन 100 रुपये, ठीक है, दर अगर हम क्या मान लें 10% मान लें, तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। कैसे कि पहले वर्ष का जो है वो तो 100 रुपये हो जाएगा। अब इसमें क्या लगता है, मिश्र धन में जो ब्याज मिला उसको कितना मिला 10 रुपये 100 रुपये पे, तो वो कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, अब लेकिन जब इस पर जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 10 नहीं आएगा 11 आएगा, 100 रुपये पर 10 और 10 पर भी 10% ब्याज 1 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 121 रुपये। समझ रहे हो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर, इन दोनों के बीच में 11 का अंतर। अब जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 112 पॉइंट कुछ आएगा वो, तो ये हो जाएगा 132 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इनका जो अंतर है वो सेम कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये लॉजिकली मिश्र धन को हम आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है, और जो एक्चुअल सॉल्यूशन था वो तो मैंने आपको पहले करके दिखाई दिया है। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार अंतर D निम्नलिखित। देखिए आपको प्रथम पद भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, बस आपको प्रथम 4 पद AP के लिखने हैं, AP बनानी है आपको, उसके 4 पद लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला है ए दिया हुआ है हमको बराबर 10 और डी दिया हुआ है बराबर 10। ठीक है, अब A1 तो हमारे पास है, A2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे हम? A1 प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, A1 क्या है 10 और D क्या है 10, तो टोटल कितना हो गया 20। A2 क्या आ गया 20। अब अगर हमको A3 निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A2 प्लस डी। A2 क्या है हमारे पास 20 और D क्या है 10। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कितना हो जाएगा 30। इसी तरह से A4 निकालेंगे हम। प्रथम 4 पद निकालने हैं, 1 2 3 4, 2 1 दिया हुआ है, 3 पद हमको निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा? A4 निकालने के लिए इससे एक कम 3 प्लस D और A3 क्या था हमारे पास 30 प्लस D यानी कि 10 बराबर हो जाएगा 40। तो AP क्या बन गई हमारी? जो बन गई है वो है 10 20 30 40। ये हमारी AP बन गई है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए आप इसका सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड वाले में दिया हुआ है a बराबर -2 d बराबर 0। देखिए अब इसे थोड़ा अच्छे से समझिए आप, क्योंकि सारा अंतर जो है वो d है। तो अच्छा क्वेश्चन है। A2 निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? A1 प्लस डी। A1 क्या है -2 प्लस D क्या है 0, और 0 में कोई भी संख्या अगर आप जोड़ते हो तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए -2 ही आ जाएगा। इसी तरह से A3 निकालोगे आप तो -2 फिर 0 करोगे तो भी -2 ही आएगा। फिर A4 निकालोगे तो A3 प्लस D। A3 क्या है -2 और D क्या है तो -2 ही। तो हमारी जो AP है वो क्या बन जाएगी? -2 -2। ओके स्टूडेंट, और ये हमारी AP आ जाएगी। समांतर श्रेणी के हमको 4 पद निकालने थे, तो ये -2। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड क्वेश्चन है। उसमें A दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ है -3। ओके, तो देखिए इसका A2 निकालना है हमको, तो A2 क्या होता है? A1 प्लस D। A1 क्या है यहाँ पर 4 प्लस D क्या है -3। देखिए आप इसको सोल्व करना थोड़ा अच्छे से देखिए, ये हमारे माइनस प्लस के डाउट है। जो भी अगर कोई कमी है तो आप अच्छे से सीखिए। माइनस प्लस जब भी गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का ही आता है, इस बात का खास ध्यान रखिए आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 में से 3 गया तो 1। ओके स्टूडेंट, और A3 क्या आएगा? A2 प्लस D। A2 क्या है 1 और D क्या है -3। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए प्लस का एक है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है लेकिन, तो बड़ी संख्या कहीं की है माइनस की। ओके स्टूडेंट, तो अब A4 देखिए आप। A4 क्या होता है? A3 प्लस D। A3 क्या है -2 प्लस D क्या है -3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए -2 माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आता है? माइनस का। तो 2 और 3 5, माइनस का 5। अब AP हमारी क्या बन चुकी है? 4 1 -2 और -5। ये हमारी AP आ गई है, और 4 पद निकालने के लिए कहा था हमने, 4 पद इसके निकाल दिए हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप सेकंड का। यहाँ A हमको -1 दिया हुआ है और D हमको -1 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है। तो देखिए A1 तो दिया हुआ है, A2 निकालना है हमको। A2 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस D, और A1 क्या है हमारा -1 प्लस D क्या है 1/2। देखिए इसे डायरेक्टली आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, इसे आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम करना नहीं आता है, आप सीख लीजिए। ये माइनस का एक था, हमने बटा में कुछ भी नहीं था, हमने 1 लगा दिया है। एक बिना भिन्न की संख्या थी, एक भिन्न की संख्या थी, तो हम दोनों को भिन्न की बना देंगे इसके नीचे 1 लगा के, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम कैसे लेते हैं आप ध्यान रखिए, ऐसे हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो 2 एकम 2, और जब तक 1 1 नहीं आए तब तक हम इसको करते रहते हैं आगे, पर हमारे पास 1 1 आ गया तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसमें इसका भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 को इससे गुणा करोगे 2 का 2 आ जाएगा।
2 में इसका भाग दोगे 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको A3 निकालना है, बिल्कुल सेम। A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस D। A2 क्या है, -1/2 प्लस D क्या है, सॉरी A2 है, हाँ A2 -1/2 है और D 1/2 है। अब एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा और 0/2 0 ही होता है। ओके स्टूडेंट, अब A4 निकालेंगे हम, तो A3 प्लस D, और A3 है हमारे पास 0 प्लस D है हमारे पास 1/2, तो 0 में 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही हमारे पास आ जाएगा। ये A4 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट AP क्या है हमारे पास, -1 -1/2 0 और 1/2, ये हमने AP के 4 पद निकाल दिए हैं, प्रथम 4 पद। ओके स्टूडेंट, इसका 4th क्वेश्चन भी हो गया है। 5th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका A दिया हुआ है -1.25, D दिया हुआ है -0.25। अब देखिए आपको क्या करना है, A2 निकालना है। इसमें भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो आज सीख लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ पॉइंटों को। A1 प्लस D, A1 हमको दिया हुआ है -1/2 प्लस D हमको दिया हुआ है -0.25। ठीक है, सबसे पहले चिन्हों को सॉल्व करेंगे हम, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए आपको जोड़ना नहीं आता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैं आपको साइड में जोड़ना सिखा रहा हूँ। अच्छे से आप जोड़ना सीख लीजिए। जोड़ने के अंदर एक चीज़ विशेष करके आप ध्यान रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 5 और 5 10 हासिल 1, तो 5 और 1 का 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, A2 -1.50। ओके स्टूडेंट, अब A3 देखिए आप, A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। A2 क्या है आपके पास, -1.50 प्लस D क्या है आपके पास, -0.25, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -0.25। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अभी मैंने आपको जोड़ के बताया वैसे ही वैसे ही आपको जोड़ना है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.75, क्योंकि 50 में 25 जोड़ेंगे तो 1.75 1.75 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब A4 निकालना है हमको, तो A4 कैसे निकालेंगे, A3 प्लस D। A3 क्या था हमारे पास, A3 था हमारे पास माइनस का 1.75 प्लस माइनस का 0.25, ये D था हमारे पास। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे तो -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1 हासिल चली जाएगी। तो 175 में अगर 25 जोड़ेंगे तो आता है 200, ठीक है, लेकिन 2 के बाद पॉइंट था हमारा, तो फिक्स है कि 2 के बाद पॉइंट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारी AP क्या हो जाएगी, अब आप देखिए इसके 4 पद निकालने थे हमको। प्रथम 4 पद, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया, और यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखिए आपको AP दी गई है अब, और प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है इनका। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। AP है हमारी पहली, देखिए प्रथम पद क्या होता है, पहली संख्या AP की, तो ये क्या है हमारा प्रथम पद, जिसे हम किससे लिखते हैं, A1 से। ठीक है, वो 3 आ गया हमारे पास।
अब हमें क्या निकालना है, डी। डी का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि A2 माइनस A1, और A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा माइनस का, तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सार अंतर क्या आ जाएगा हमारे पास -2। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है तीसरे का। अब इसका दूसरा देखिए, इसके लिए एपी दी गई है हमको -5 -1 -3 और 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें ए क्या है, प्रथम पद -5। ओके स्टूडेंट, पहला पद ही हमारा A1 होता है या A होता है प्रथम पद, और डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। हर बार आप इस सूत्र को लिखिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आप A2 है हमारे पास -1, फिर -5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस होता है गुणा होने पर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या किसकी प्लस की, चिन्ह ये प्लस लगाते नहीं है, लगा दो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा डी आ जाएगा +4। क्लियर है स्टूडेंट, ए और डी निकालने थे, हमने दोनों निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी हो गया है। तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें एपी दी हुई है हमको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। देखिए ए क्या है प्रथम पद, यानी कि पहली संख्या क्या है ए, कितनी दी हुई है 1/3। अब हमको डी निकालना है। डी का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। यहाँ A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। अब हमें क्या करना है, अगर दोनों भिन्नों में है तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम संख्या है। ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 ही आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4/3, तो जो सार अंतर है डी वो कितना है 4/3। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आप ए क्या है प्रथम पद 0.6। ठीक है, और डी का सूत्र आपको पता है A2 माइनस A1। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A1 है। तो देखिए 1.7 माइनस 0.6। अगर देखिए आपको माइनस करने में कोई भी प्रॉब्लम है पॉइंटों के अंदर, तो आप इधर आराम से समझिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना कंपलसरी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 में 0 गया 1, तो आंसर किसका आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1.1, और यही हमारा आंसर है सारो अंतर डी। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए। इनके 3 और पद लिखिए। देखिए सबसे पहले हमको एक एपी दी हुई है, लेकिन हमको ये चेक करना है ये एपी है भी या नहीं है। ठीक है, एक श्रेणी दी हुई है हमको, अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात करना है, फिर इसके 3 पद लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पहली जो श्रेणी दी हुई है हमको वो क्या दी हुई है 2, 4, 8, 16। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, सबसे पहले यही चेक करना है हमको। तो देखिए ए क्या है इसका प्रथम पद 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए डी 2 बार निकालना है हमको। अगर दोनों बार वो सेम आता है तब तो ये समांतर श्रेणी है, अगर दोनों बार अलग अलग आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी निकालने का क्या सूत्र था A2 माइनस A1। A2 क्या है 4, 4 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। अब एक और बार डी निकालना है। अब क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। जब भी चेक करना हो तो 2 बार निकालिए कम से कम। तो A3 क्या है A1 A2 A3। A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे 4। ये दोनों क्या समांतर है, समान है क्या, नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हमने यह फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था।
ओके स्टूडेंट, ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। इसमें हमको श्रेणी दी हुई है, देखिए ए क्या दिया हुआ है 2, डी हमको निकालना है। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। ठीक है, भिन्न वाली संख्या को बिना भिन्न वाली संख्या में आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, एलसीएम लेके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा 2। इसमें इसका भाग देते हैं हम, इसमें इसका भाग देते हैं। 2 एकम 2, एक बार गया, एक को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। ओके स्टूडेंट, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 4। तो 5 में 4 गया तो क्या आएगा 1/2। क्लियर है स्टूडेंट? अब एक और बार डी निकालेंगे हम इसका। ओके, A3 माइनस A2। A3 क्या दिया हुआ है हमारे पास? A3 दिया हुआ है हमारे पास 3 माइनस A2 दिया हुआ है 5/2। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इसमें इसका भाग देंगे 2, 2 दूना 2 तिया 6 माइनस इसमें इसका भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, तो 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर। तो 6 में से 5 गया तो क्या आएगा 1/2। देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो हमें क्या करना था, इसका सारांतर तो आ ही गया है 1/2। ठीक है, अब हमें इसके निकालने हैं इसके अगले 3 पद, यानी कि A4 तक तो हमको दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, A1 A2 A3 A4। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अगले 3 पद और निकालना है। तो A5 A6 A7 तक हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? A5 का सूत्र होता है इससे एक कम A4 प्लस D, और इससे एक कम क्या है A4 क्या दिया हुआ है हमको 7/2, प्लस D क्या दिया हुआ है हमको 1/2, जो भी अभी हमने निकाला था सारांतर। ये 2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 ऐसे कैसे आ जाएगा 8/2। तो हम इसे काट भी सकते हैं, 2 चौक 8। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा A5। अब A6 निकालेंगे हम। A6 कैसे आएगा, इससे एक कम A5 प्लस D। A5 क्या है हमारे पास 4 प्लस D क्या था 1/2, तो इनका भी एलसीएम लेंगे। ये क्या आ जाएगा 2, 4 दूना 8 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 8 और 1 9/2। एलसीएम आपको मैं सिखा चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे A7 क्या होता है, इससे कम A6 प्लस D। A6 क्या है हमारे पास 9/2 प्लस D है 1/2। क्लियर है स्टूडेंट? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 9 प्लस 1 बराबर 10/2, और ये आ जाएगा 5, 2 पंजे 10। क्लियर है स्टूडेंट? अब AP को दोबारा लिखेंगे हम, तो AP क्या बन जाएगी 2 5/2 3 7/2, 7/2 के बाद आया 4 9/2 और 5। ये हमारी AP हो गई है, और इसके हमने 3 पद भी निकाल लिए हैं। ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ओके स्टूडेंट, अब ये AP है या नहीं है, तो D निकालना है हमको। सबसे पहले चेक करना है इसको, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है -3/2 -1/2, ये हमारा A1 है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर आप इनको माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस 1/1.2। ठीक है स्टूडेंट, ये A1 था हमारा। अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा 3/2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको 0 पॉइंट, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया D -2। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे कैसे सेम अगला करना है हमको, तो क्या करेंगे एक और बार D निकालेंगे, और A3 -A2 कर देंगे। A3 क्या है हमारे पास -5/2, सॉरी 5.2, माइनस A2 क्या है -3.2।
अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3.2। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, 2 में 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा माइनस का। देखिए ये दोनों बिल्कुल बराबर है, डी हमारा जो आया है वो बराबर है, पॉइंट के बाद 0 कोई सेंस नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डी क्या आ गया -2। तो हम क्या कहेंगे यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और है तो हमें इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, A4 तक दिया हुआ है, हमें A5 ज्ञात करना है। ठीक है, तो A5 क्या आ जाएगा, इससे एक कम A4 प्लस डी, और A4 हमारे पास दिया हुआ है -7.2 प्लस -2 आ जाएगा। ठीक है, डी आया था हमारे पास क्योंकि -2, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए इसको सॉल्व किया है हमने ब्रैकेट को, तो माइनस प्लस माइनस के गुणा हो गया तो क्योंकि माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो अगर इसको आपको जोड़ना नहीं आता है तो इधर देख लीजिए आप, बिल्कुल साइड में मैं आपको सिखा रहा हूँ, -7.2 और यह है -2, इसके बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा हमको 0। ठीक है, तो ये 2, 7 और 2 9, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 9.2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए A6 निकालना है हमको। A6 कैसे आएगा, A5 प्लस डी, A5 क्या है -9.2 प्लस डी क्या है -2। ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 और 2 11.2, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ओके स्टूडेंट, A7 देखिए, A6 प्लस डी, A6 क्या है -11.2 प्लस डी है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा -11.2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया ये, और अब ये होता है माइनस माइनस प्लस, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13.2, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। ओके स्टूडेंट, अब अगर AP लिखते हैं हम तो क्या आ जाएगी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। हमसे अगले 3 पद निकालने के लिए कहे थे, हमने ये तीनों पद अगले निकाल दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, -10 -6 -2 और 2। अब देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। देखिए आप A2 क्या है -6 माइनस A1 क्या है -10। माइनस माइनस गुणा होने पे क्या होता है प्लस का चिन्ह आता है। ओके स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 6 गया तो 4 आता है, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए ये प्लस का आएगा। ओके स्टूडेंट, अब एक बार और डी निकालेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे A3 माइनस A2। क्लियर है स्टूडेंट, A3 क्या है हमारे पास -2 और माइनस A2 क्या है -6। अब देखिए आप माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 2 गया तो क्या आएगा 4, प्लस की बड़ी संख्या तो प्लस का 4, दोनों बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी समान है, तो हम क्या कहेंगे यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आप A5 निकालोगे, A4 तक दिया हुआ है आपको, तो A4 प्लस डी। क्लियर है स्टूडेंट, A4 क्या है हमारे पास 2 + 4 6। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा A5 है 6 तो +4 डी क्या था 4, तो ये आ जाएगा 10, और A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 हमारे पास आया 10 प्लस डी है 4, तो ये आ जाएगा 14 14। ओके स्टूडेंट, अब हम AP लिख देंगे, -10 -6 -2 2 6 10 14, ये हमारी AP बन गई है। इसका 5th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट वाले क्वेश्चन कोई भी हो या पॉइंट वाले हो, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि वो आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो देखिए आप इसको ध्यान से, डी निकालना है हमको,
A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 क्या है 3 ओनली 3। क्लियर है। अब देखिए रूट वाली संख्या में से रूट को माइनस कर सकते हो, बिना रूट वाली संख्या में से बिना रूट वाली संख्या को। तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0, ये हट गया, क्या बचा केवल रूट 2। एक बार और डी निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2। देखिए ये जो चिन्ह है ये अंदर गुणा होगा ब्रैकेट के, तो ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस था तो प्लस माइनस, माइनस का 3, ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस का रूट 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अच्छे से आप, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस कट गए, 0 हो गया। 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो गुणा में 1 जरूर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो क्या बचा 1 रूट 2। ओके स्टूडेंट अच्छे समझिए, 2 रूट 2 है, ये 1 रूट 2 है, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो क्या बचा 1 रूट 2। ठीक है, बड़ी संख्या किसकी प्लस की, यहाँ पर 1 नहीं लिखते हम कभी भी, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या बचा हमारे पास रूट 2 और ये भी रूट 2, दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे यह समांतर श्रेणी है। आई होप स्टूडेंट आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटे छोटे चीज़। क्लियर स्टूडेंट, ये समांतर श्रेणी हम है तो हम इसके अगले 3 पद याद करेंगे। तो A5 देखिए, A4 प्लस डी, A4 क्या दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, और प्लस डी क्या है रूट 2, ये क्या है 1 रूट 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो 3 तो ऐसे कैसे, क्योंकि ये बिना रूट है तो बिना रूट से जुड़ती नहीं है कभी भी, रूट जुड़ जाएंगे। 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो गया 4 रूट 2। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट है क्या, बोलिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी A6 निकालेंगे हम, तो A5 प्लस डी, A5 हमारे पास क्या आया 3 प्लस 4 रूट 2, और डी क्या है 1 रूट 2, या केवल रूट 2 भी लिख सकते हैं हम, तो 3 एजिटीज आ जाएगा। 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो गया 5 रूट 2। ओके स्टूडेंट, A7 निकालेंगे हम, तो A6 प्लस डी, तो A6 क्या था हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस डी क्या था रूट 2, ठीक है, 1 रूट 2 या रूट 2 एक ही बात है, तो 3 एजिटीज आ जाएगा। 5 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो गया 6 रूट 2। ओके स्टूडेंट, हमसे 3 पद निकालने के लिए कहते हैं, नेक्स्ट हमने तीनों पद निकाल दिया, अगले तीनों पद। अब AP देखिए, AP क्या बन गई है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 4 रूट 3, 3 प्लस 5 रूट 2, सॉरी 2 है ये, और 3 प्लस 6 रूट 2, और 3 प्लस, अगर अगला पद भी निकाले हम तो 7 रूट 2 ही आएगा, एक से बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और ये डॉट डॉट डॉट, ये देखिए 4 पद दिए हुए हैं हमको, और हमें इसे चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2। देखिए आप इसको अलग से माइनस कर लीजिए, पॉइंट वाला है, आपको प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, तो अलग सोल्व करेंगे हम। माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमको, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अगर आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 में से 0 गया तो क्या बचा 2 में 2 गया तो 0.0, हमारा आंसर क्या आ गया 0.02। अब एक बार और डी निकालेंगे हम इसके लिए, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22। तो अब देखिए आप इसको भी यहाँ अलग से सॉल्व कर लीजिए, 0.22 और ये 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये 0, ये 0, क्योंकि 2 में 2 गया तो 0 ही बचा है, और ये 0, तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 2। तो ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सेम, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है।
तो इसे अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसे आगे सॉल्व भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। जीरो -4 -8 -12। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले A2 -A1। A2 क्या है आपके पास -4, -D क्या है A1 क्या है 0, और ये क्या आ जाएगा -4 एज इट इज आ जाएगा। एक बार और डिफाइन करेंगे हम, तो ये क्या है A3 A2, A3 क्या है -8 A2 क्या है -4 -8। देखिए ये जब गुणा होगा चिन्ह तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गए तो क्या बचे 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। देखिए ये दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं हमको, तो A4 तक दे रखा है। A5 देखिए आप, A5 कैसे निकालेंगे, A4 + D, और A4 क्या है हमारे पास -12 प्लस D क्या है -4। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम। -12 माइनस प्लस -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 4 16, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। तो अब ये निकालेंगे A6 A5 + D। A5 क्या है -16 और प्लस D क्या है -4, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -16 माइनस प्लस -4, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो आ जाएगा माइनस का 20, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगला A7, तो ये क्या हो जाएगा A6 + D। A6 क्या है हमारे पास -20 प्लस D क्या है -4, तो -20 माइनस प्लस माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 24, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का। ये हमने 3 पद निकाल लिए, तो अब हम क्या बना देंगे AP क्या हो जाएगी 0 -4 -8 -12 -16 -20 और -24, और ये हमारी AP हमारी बन चुकी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2 यानी कि -1/2 डॉट डॉट डॉट। इसका D निकालना है हमको। A2 -A1, A2 क्या है यहाँ पर -1, -A1 क्या है -1, तो देखिए -1/2, माइनस माइनस क्या प्लस 1/2। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा 1/2 में से, तो क्या आएगा 0। इसी तरह से एक और बार D निकालेंगे। A3 -A2, A3 क्या है -1/2 और A2 क्या है -1/2। तो देखिए गुणा होने पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है सही है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो हम क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है। देखिए हमने जब पहले स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो डी है सार्वंतर है वो कुछ भी आ सकता है, यानी कि धनात्मक संख्या भी आ सकती है, ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है और 0 भी आ सकता है। ये 0 आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो A5 देखिए, इसका A5 निकालेंगे हम, तो A4 + D, और A4 क्या था हमारा -1/2 प्लस D क्या था हमारा 0, तो क्या आ जाएगा -2 ही 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो A5 + D सेम चलेगा, बिल्कुल जो आंसर है वो सेम ही आएगा सभी कुछ। ओके स्टूडेंट, A7 भी इसी तरह से आ जाएगा, A6 + D -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। तो अब हम डायरेक्ट AP लिख देंगे, AP -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप इसका। एक 3 9 27 ...
अब देखिए आप इस क्वेश्चन को डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 3 माइनस A1 क्या है 1, 3 में से 1 गया तो 2। एक और बार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका 9 और A2 क्या है 3, तो 9 में से 3 गया 6। देखिए दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यह AP नहीं है। यह AP मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप इसका। इसमें हमको दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 डॉट। अब देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं है, डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके स्टूडेंट, अब तो आप समझ ही गए होंगे। 2A माइनस A, देखिए ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2A में से 1A गया तो कितना बचा 1A, और 1 को हम लिखते नहीं इसलिए क्या बचा A। इसी तरह से एक और बार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A, तो 2 में से 3 गया तो क्या बचा 1A, 1 को लिखते नहीं है तो ये क्या बचा A केवल, तो दोनों बराबर है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो हम क्या लिखेंगे, यह AP है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसका क्वेश्चन फिफ्थ पद, पाँचवा पद ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे A4 प्लस D, और A4 क्या आया था हमारे पास, क्या दिया हुआ है 4A प्लस D क्या है A, तो इसे 1A मानेंगे हम, या 1 हमेशा होता है, हम ये भी कह सकते हैं गुणा में, तो 4 और A कितना हो गया 5A। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो हम क्या लिखेंगे 5A प्लस A कितना हो जाएगा 6A। A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D, और A6 क्या है 6A प्लस A, ये क्या हो जाएगा 7A। अब हम AP लिख देंगे, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, और ये हमारी समांतर श्रेणी बन चुकी है, और इसके अगले 3 पद भी हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, A स्क्वायर A क्यूब और A की घात 4। अब देखिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A, देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है। कभी भी अगर घातें अलग अलग हो चर की तो ये कभी माइनस प्लस नहीं हो सकते, गुणा हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, पर माइनस प्लस नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिए। इसकी घात है 2, इसकी घात 1, ये माइनस प्लस नहीं हो गए, लेकिन एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में एक ही घात 1 तो कॉमन है, तो हम A कॉमन है, दोनों में A कॉमन ले लेते हैं। इस A स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह समझिए, A स्क्वायर का मतलब होता है A गुणा A, यानी कि इसके पास एक A तो है, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया A तो बच गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा A माइनस A स्क्वायर के एक, इसके पास A1 तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया A तो, लेकिन एक हमेशा गुणा में होता है, तो वो क्या बच गया 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक और बार डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है A क्यूब माइनस A2 क्या है A स्क्वायर। देखिए इन दोनों में भी क्या कॉमन है A स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। तो यहाँ से A स्क्वायर गया तो क्या बचा A माइनस A स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, तो गुणा में 1 तो होता ही है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट तो दोनों में सेम है, लेकिन इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो ये अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह AP नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, √2 √8 √18 और √32। अब देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं है, डी निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस A1, A2 क्या है √8 माइनस √2। देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छी तरह समझिए आप, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ठीक है, और 4 का रूट हमें पता है क्या होता है 2, क्या बच गया रूट के अंदर केवल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 √2, √8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 √2 माइनस
रूट 2। देखिए ये मैंने अभी बताया था 1√2 है, ठीक है। तो 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा 1√2, एक को हम लिखते नहीं है तो क्या बचा सिर्फ √2। एक बार और डी निकालेंगे हम, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा √18 माइनस A2 क्या है √8, ठीक है। अब देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा रफ काम है पूरा। √18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18। अब 9 का रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा √2, ठीक है स्टूडेंट। तो 3√2 माइनस √8 को अभी हमने कहा था 2√2 लिख सकते हैं, और 2√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बचा 1√2, और 1√2 को 1 नहीं लिखें तो हम √2 ही बचेगा, और ये दोनों बराबर है। तो हम क्या कहेंगे यह AP है। ओके स्टूडेंट, ये AP है। तो हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो अगले 3 पद देखिए इसके A5 निकालना है हमको। तो A4 प्लस D। A4 क्या था हमारे पास √32 प्लस D क्या था हमारे पास √2। एक बात समझिए, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32, ठीक है। 16 दूना 32 तो, और इसका रूट 16 का रूट क्या होता है 4, अंदर क्या होता है √2। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4√2 प्लस 1√2, कितना हो गया 4 और 1 5√2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से A6 निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा A5 प्लस D, और A5 क्या था हमारे पास 5√2 प्लस D क्या था √2, ये है 1√2। तो 5√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 6√2। इसी तरह से A7 निकाल लेंगे। तो 6√2 प्लस 1√2 कितना हो गया 7√2। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या बनानी है AP बनानी है। तो AP बना दीजिए आप। √2 √8 √18 √32 ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए 5√2 है, लेकिन अगर हम इस 25 को अंदर लेके जाएं रूट के तो क्या होगा, ये स्क्वायर के अंदर जाएगा, स्क्वायर होकर अंदर जाएगा तो 25 अंदर जाएगा। देखिए ये 5√2 है ना भाई, ये रफ काम है आपका पूरा। तो ये 5√2 है, तो ये रूट के जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, क्योंकि जब रूट से बाहर आता है तो रूट होके आता है, वर्गमूल होके आता है। जब लेकिन अंदर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √50। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम इसको भी क्या लिखते हैं, अंदर जाएगा 36, 36 दूना 72 रूट के अंदर, ये अंदर जाएगा 49, 49 दूना 98। इस तरह से हमारी AP बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 √12। देखिए ये AP है या नहीं है, D निकालते हैं। √6 माइनस √3, अच्छी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रूट वाला, इसमें से √3 कॉमन है या नहीं वो देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 दूना 6, रूट के अंदर दोनों अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इन दोनों में √3 तो कॉमन है ना, √3 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ से √3 आगे क्या बचा √2 माइनस पूरा √3 आ गया, तो गुणा में 1 तो हमेशा होता है, तो 1 आ जाएगा। अब एक और बार D निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। यहाँ पर क्या था √9 माइनस √6। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। 3 3 9 होता है, क्योंकि माइनस इसे क्या लिख सकते हैं √3 दूना 6, तो रूट के अंदर दोनों आ गए, दोनों में √3 कॉमन है, √3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से √3 कॉमन आ गया क्या बचा √3, यहाँ से √3 कॉमन आ गया क्या बचा √2। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है नहीं, है ना, तो हम क्या कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह AP नहीं है, तो हमें इसे आगे सॉल्व भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, D निकालना है। A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8। इसी तरह से एक और बार D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9,
तो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16। ये दोनों क्या बराबर है? नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हमें AP दी हुई है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ओके स्टूडेंट, अब देखिए AP है या नहीं है। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो क्या बचा 24। ठीक है, डी एक और बार निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है 5 का स्क्वायर। 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आएगा 24। दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे, यह AP है, यह AP है। अगर ये AP है तो हम इसकी क्या निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आराम से देखिए आप इसके। तो A5 निकालना है हमको। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D। ओके स्टूडेंट, तो A4 कितना था 73 प्लस D कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 97। ओके स्टूडेंट, अब देखिए A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या है 97 प्लस D क्या है 24, 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 121। ओके स्टूडेंट, A7 निकालेंगे इसी तरह से, A6 प्लस D। A6 क्या है 121 प्लस D है 24, तो ये क्या हो जाएगा 45, 145। और अब लिखेंगे हम AP क्या थी हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, 97, 121 और 145। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी ये 5.1 कंप्लीट हो गई।